Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video। I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ट्यूबरक्लोसिस Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम ब्रेन टीबी मेनिंजाइटिस तो किसी को ट्रांसमिट नहीं होता ना, सिर्फ ब्रेन टीबी प्रॉब्लम है, बाकी कोई लंग्स टीबी वगैरह नहीं है। ब्रेन टीबी टचिंग से ट्रांसमिट नहीं होता ना, प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहले टीबी जो है टच करने से नहीं फैलता है, टीबी छूने से नहीं फैलता है। वो कोई भी टीबी हो, पल्मोनरी हो, एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, टीबी छूने से नहीं फैलता है। दूसरी बात, कौन सी टीबी फैलती है? सिर्फ लंग्स की टीबी फैलती है। जो पल्मोनरी टीबी होती है, लंग्स की टीबी होती है, वो फैलती है। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, ब्रेन टीबी, बोन टीबी, एब्डोमेन टीबी, स्पाइन टीबी, ये सब नहीं फैलता है। तो यस, ब्रेन टीबी नहीं फैलता है। अब जो लंग्स टीबी होता है वो भी छूने से नहीं फैलता है, साथ बैठने से नहीं फैलता है। लंग्स टीबी कैसे फैलता है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 4 मंथ होने वाला है टीबी ट्रीटमेंट लेते हुए, पर अब भी वॉमिटिंग हो रही है, भूख नहीं लगती, ना कुछ खाने का मन करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, बहुत सैड रहती हूँ, कुछ बताइए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस है इन पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। वॉमिटिंग ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस करके एक वीडियो है, या फिर आप मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस करके वो वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो सब वीडियोज़ देखें, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। अब मैं शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है तो आपको जो है, अगर आप सुबह में एंटासिड नहीं ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के सुबह में एंटासिड ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो वो एंटासिड देते हैं, क्योंकि एसिडिटी से भी वॉमिटिंग हो सकता है और मेडिसिन से भी एसिडिटी होता है, मेडिसिन से भी वॉमिटिंग होता है। तो अगर आपको वॉमिटिंग डेली होता है तो आपको सुबह जो ब्रेकफास्ट है उसमें ऐसा फूड आइटम्स अवॉइड करना है जिससे आपको गैस बने, एसिडिटी हो, जैसे फ्राइड आइटम्स या फिर पूरी वगैरह। तो आप सुबह में ऐसा खाना खाइए जिससे एसिडिटी ना हो। फ्रूट्स खा सकते हैं आप, या फिर ऐसा खाना खाइए जिसमें ऑयल कम हो। और सुबह सुबह आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। आप चाय कॉफ़ी थोड़ा बाद में पीजिए, अगर आप पीते हैं तो सुबह में मत पीजिए, क्योंकि उससे भी आपको एसिडिटी होती है और एसिडिटी से वॉमिटिंग होता है। और जो भूख नहीं लगती है तो आप अपने आप को फोर्स मत करिए एक बार में ज़्यादा खाने के लिए। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो आपको स्मॉल मील्स लेना चाहिए। भूख नहीं है, आप अभी 10 बजे थोड़ा सा खाओ, फिर 12 बजे थोड़ा सा खाओ, 2 बजे थोड़ा सा खाओ, तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए। और एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, इस पे मैंने 2-3 अलग से वीडियोस बनाया हुआ है कि टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में टीबी की मेडिसिन कैसे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ ठीक होना कितना ज़रूरी है। तो आप वो वीडियो डेफिनेटली देखिए। और अगर आपको एंजाइटी ये सब हो रहा है, तो अगर आपको कम हो रहा है तो आपको जो है किसी से बात करना चाहिए, अपनी फैमिली से बात करिए, अपने भाई बहन से, किसी से भी आप अपने मन की बात शेयर करिए। जितना इंसान अकेले रहता है उतना ही उसको डिप्रेशन होता है। और अगर आपको ये सब करके भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जो है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाइए। एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमको ज़रूरी हो जाता है साइकेट्रिस्ट को विज़िट करना, तो हमें विज़िट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सैड फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो सबसे पहले आप अकेले रहना छोड़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी जिनके साथ आप कंफर्टेबल है उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ बातें करिए। आपको कैसा फील होता है उनके साथ शेयर करिए। और कभी भी अकेले मत रहना, कभी भी खाली मत रहना। अगर आपको अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, स्टडीज़ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप अपना हॉबी फॉलो करो। किसी को गार्डनिंग पसंद होता है वो करो, किसी को सिंगिंग पसंद होता है वो करो, किसी को गेम्स पसंद होता है वो करो। तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एक बात बताइए प्लीज़ कि क्या लंग्स टीबी के मेडिसिन खाते हुए भी पैर में दर्द होता है, या सिर्फ जो टीबी आपको था सिर्फ उस जॉइंट में? ओके, तो लंग्स टीबी के मेडिसिन लेते हुए भी पैर में दर्द हो सकता है। जब मेरा लंग्स टीबी, ब्रेन टीबी साथ में ट्रीटमेंट चल रहा था, तब से मेरा लेग का पेन स्टार्ट हुआ था, और अभी मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी पेन है। तो हो सकता है लंग्स टीबी के ट्रीटमेंट लेते हुए भी पैर में दर्द। अगर आपको पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर को दिखा के यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो भी पैर में दर्द होता है, और टीबी के मेडिसिन के टाइम में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो आप डॉक्टर को दिखा के यूरिक एसिड का टेस्ट कर सकते हैं। तो यस, आप एक बार डॉक्टर को दिखा के यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए अगर आपका बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, स्पाइन टीबी में ईएसआर कितना रहता है? मुझे बैक पेन होता है, साथ में नी पेन, नेक पेन भी होता है, इतना कि हाथ पैरों की उंगलियां भी दर्द करती है, लेकिन मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ। मैं डॉक्टर्स के पास भी जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी एक्सरे या स्कैन के बिना मुझे पेन किलर्स दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? स्पाइन टीबी में या फिर कोई भी टीबी आपको है तो आपका ईएसआर थोड़ा सा बड़ा हुआ रहता है, और आपको बैक पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको स्पाइन टीबी है। स्पाइन टीबी के हर पेशेंट को बैक पेन होता है, मेन सिम्टम ही बैक पेन है, और अगर ट्रीटमेंट आपका चलता है तो बैक पेन धीरे धीरे कम होता है, लेकिन बहुत टाइम तक बैक पेन होता है। जैसे मेरे ट्रीटमेंट के एंड तक भी मुझे थोड़ा थोड़ा बैक पेन होता था, और सबको होता है। बाकी जो आपके पैरों की पेन है, लेग का पेन है, नी का पेन है, उस प्रॉब्लम से तो मैं 1 साल से सफ़र कर रही हूँ। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाए, और पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने बहुत बार बताया है कि ये प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा के आप वही टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप आर्थराइटिस के लिए टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे आपको एंकल के जॉइंट में पेन है, नी के जॉइंट में पेन है, तो आप जो है एक बार आर्थराइटिस का टेस्ट करा लीजिए। मैंने भी कराया था। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा के यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं। तो जो भी मैं टेस्ट बोल रही हूँ वो आप ऑर्थोपेडिक को सिम्टम्स बताएंगे तो वो अपने हिसाब से आपको टेस्ट करा देंगे। तो कोई भी टेस्ट आप बिना डॉक्टर की उसके मत कराइए, आप ऑर्थोपेडिक को दिखाइए, फिर उसके बाद जो भी टेस्ट वो बोलेंगे तो आप वो टेस्ट करा सकते हैं। और मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि मैंने ये लेग पेन, नी पेन के लिए बहुत सारे टेस्ट कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड में मेरे डॉक्टर ने यही बोला कि मुझे टीबी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मेडिसिन ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे कम होगा। तो आप जो है ऑर्थोपेडिक से अच्छे से बात करिए, अगर कोई टेस्ट वो बोलता है तो आप कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मैं भी टीबी पेशेंट हूँ और मुझे बहुत घबराहट रहती है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत परेशान हूँ, कुछ बताइए क्या सभी पेशेंट्स को घबराहट होती है या नहीं? आई कैन टोटली रिलेट टू यू। जब मेरा ट्रीटमेंट का 6-7 महीने चल रहा था तो मेरे मन में भी यही सवाल था, और मैं भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि टीबी के कुछ मेडिसिन जो है इंसोम्निया करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद घबराहट होती है टीबी पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को घबराहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होता है। टीबी मेडिसिन का मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, और मैंने मेंटल हेल्थ और टीबी के ऊपर 4-5 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपको जब भी घबराहट हो आप किसी से बात करिए। अगर आपको रात के 10-11 बजे भी आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रहा है, तो आप अपनी मम्मी को उठा के बात करिए, या फिर कोई तो आपके पास में होगा जो आपसे बात करे। तो आप लोगों से बात करिए। जब भी आपको घबराहट होती है या फिर आपको थोड़ा सैड फील होता है तो आप अकेले मत रहिए, क्योंकि जब इंसान अकेले होता है ना तो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आ जाता है। तो अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर दिन में आप स्टडीज़ नहीं कर रहे, आप जॉब नहीं कर रहे, आप ट्रीटमेंट ले रहे, रेस्ट कर रहे, तो भी रेस्ट करते करते भी आप कुछ करिए। जैसे आपकी हॉबीज़ फॉलो करना हुआ, किसी को पेंटिंग, सिंगिंग, या फिर कुछ भी आपको पसंद हो, गार्डनिंग, तो आप वो सब कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करिए। आपके पास कोई ना कोई तो होगा जो आपकी बात सुने, समझे। तो आप उनसे जो आप क्या फ़ील करते हैं, क्या इनसिक्योरिटीज़ आपके हैं, आपके मन में क्या डर है ट्रीटमेंट को लेके, तो आप वो शेयर करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, आपको रात रात भर नींद नहीं आता है, तो आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको बताइए, और आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही घबराहट होता है तो आप एक बार मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से बात करिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। और जब मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, घबराहट, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब बात हो रही है इस वीडियो में, तो आप लोगों से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो यू शुड गो टू साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। तो यही था आज का वीडियो गाइस। वीडियो एंड करने से पहले, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी मैंने टेस्ट वगैरह बताया है वो आप डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।